वेलकम टू पाठशाला। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में जो काइनेमेटिक्स के ग्राफ होते हैं हम वो स्टडी करेंगे। तो उसमें हम 3 स्पेशल ग्राफ स्टडी करेंगे। पहला होगा आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। दूसरा होगा आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और तीसरा आपका होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। ये है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या आप इसी को कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपको पता है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर इनिशियल पोजीशन क्या है, ओरिजिन है। अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल पोजीशन के बराबर होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसी को आप कह सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी हो जाएगा, ठीक। ये है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तीनों वेक्टर्स हैं, ठीक। और हम पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इसी यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो इसी से हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। एक ग्राफ और पढ़ेंगे, उसका वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो होता है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। तो इस ग्राफ में हम ये देखेंगे, इन सभी ग्राफ्स में 2 बेसिक चीज़ें देखेंगे हम। पहली चीज़ ये देखेंगे कि ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो मैंने एक सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्स-टी ग्राफ। वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक। और इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे x की जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, या वो इस तरफ मूव कर रहा होगा या इस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। मूवमेंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो आप देखो जरा, इसको ढंग से समझना है आपको। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन 0 है, फिर t इक्वल टू टी टाइम पे कुछ फाइनल पोजीशन हो गई है, ये t इक्वल टू कुछ टाइम मान लेते हैं t0 है, और इस टाइम पे उसकी जो पोजीशन हो गई है पार्टिकल की वो क्या हो गई है, वो हो गई है मान लिया x0। क्लियर? ठीक है। अब हम 2 चीज़ें देखेंगे, पहला कि इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, दूसरा इस ग्राफ की स्लोप क्या देगा, ठीक। तो एक चीज़ आपको पता है कि अगर y और x में ग्राफ है, ये x है, अगर ये y है, तो इसकी जो स्लोप होती है वो होती है dy ओवर dx। इसकी स्लोप क्या होती है, dy ओवर dx, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक। तो अगर आप इसमें देखोगे, इस y एक्सिस पे है x पोजीशन और x एक्सिस पे है टाइम, तो इसकी जो स्लोप होगी वो होगी dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होती है, वो होती है वेलोसिटी, ठीक। इसका मतलब xt ग्राफ में इसकी जो स्लोप होती है वो क्या देती है, वो देती है आपको वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है। अब जरा एरिया अंडर कर्व देखें कि ये जो कर्व है इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा ये क्या देगा आपको, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व कैसे फाइंड करते हैं, अगर y और x में कोई भी ग्राफ है और उसका एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है तो ये सिंपली होता है इंटीग्रेशन y dx। ये सिंपली क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। अब आप जरा देखो, हमारे केस में ये होगा इंटीग्रेशन x dt, ठीक। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो डायमेंशनली अगर आप इसको देखोगे तो x की जो डायमेंशन होती है या यूनिट होती है तो वो होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है वो कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी यूनिट होगी मीटर इंटू सेकेंड, और मीटर इंटू सेकेंड किसी की भी यूनिट नहीं होती, कोई भी डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी यूनिट मीटर इंटू सेकेंड होती है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो हमें कोई भी डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है जिसकी यूनिट है मीटर इंटू सेकेंड,
डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो कोई डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया जो है वो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक। सिर्फ हमारे लिए काम क्या है, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दे रही है, सॉरी, सिर्फ हमारे लिए जो काम का है वो है इसकी स्लोप, और स्लोप क्या दे रही है, वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। अब जरा दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे है टाइम, ठीक। तो हमने एक सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है वीटी ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी और इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की, ठीक है। तो y और x में अगर ग्राफ होता है तो उसकी स्लोप होती है dy ओवर dx। v और t में ग्राफ है तो इसकी स्लोप जो होगी वो होगी dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है, वो होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी इसकी स्लोप जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। इसका एरिया हमें क्या देता है, y और x में अगर ग्राफ होता है, ढंग से समझना, y और x में अगर ग्राफ होता है तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है वो सिंपली क्या होता है, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, ठीक। तो अगर हम अपने केस में देखें तो इसका जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम होता है इनटू सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, मीटर। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब कब डिस्प्लेसमेंट देगा कब डिस्टेंस देगा वो अभी चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो ये एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है और ये डिस्टेंस भी देता है, ठीक। इंटीग्रेशन से अगर आप देखो, इंटीग्रेशन से पहले देखते हैं एरिया जो अंडर कर्व है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इंटीग्रेशन वी डी टी। वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स। इनिशियल पोजीशन x1 मान लेते हैं, फाइनल पोजीशन x2 मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स सिंपली x आएगा और लिमिट्स पुट करोगे आप इसको तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसका मतलब इसका जो एरिया अंडर कर्व है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो आपको दे रहा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यही क्या होती है, यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी डिस्टेंस कब देगा वो आपको ढंग से समझना है। तो आप देखो जरा इसको, मैं एक सिंपल सा वीटी ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने कोई एक सिंपल सा एक वीटी ग्राफ बना लिया है। अब इसमें आप देखो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है वेलोसिटी। यानी अगर हम इसका पार्टिकल का मोशन देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लिया पार्टिकल मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ती जा रही होगी, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई। उसके बाद वेलोसिटी घटना शुरू कर रही है। वेलोसिटी घट जरूर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है, क्योंकि वेलोसिटी है पॉजिटिव, कम होती जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है लेकिन है वो पॉजिटिव, ठीक। इसका मतलब पहले इस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी इस डायरेक्शन में, फिर उसने रिटार्ड करना शुरू किया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही बनी हुई है, ठीक। वेलोसिटी कम होते होते इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिर से क्या हो गई है, 0 से स्टार्ट किया था, अब फिर से क्या हो गई है, 0, यानी पार्टिकल एक मोमेंट के लिए यहाँ पे रेस्ट में आएगा, ठीक। उसके बाद अब वेलोसिटी निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब अब पार्टिकल इस तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव है वेलोसिटी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेट कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव है वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे नेगेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। उसके बाद अब
वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो नेगेटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी अगर इस तरफ नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो थोड़ी देर बाद इसी तरफ होगी लेकिन 4 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद इसी तरफ होगी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी है तो नेगेटिव ही यहाँ पे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फाइनली वो फिर से एक बार कहाँ आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो मोशन आपको समझ में आया। पहले इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर रहा है, फिर रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करते करते रेस्ट में आ जा रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रहा है जो भी है, फिर रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करते करते वो कहाँ आ जाता है, फिर से रेस्ट में आ जाता है। ठीक, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालूंगा तो आपको इस टाइम पे यहाँ से अगर हम इसको टाइम्स में डिवाइड कर लें, मान लिया ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, तो 0 से लेकर T1 तक वो एक्सेलरेट कर रहा है। T1 से लेकर, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। T1 से लेकर T2 तक वो रिटार्ड कर रहा है। ठीक, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। T2 से लेकर T3 तक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। T2 से लेकर T3 तक वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और फिर T3 से लेकर T4 तक फिर वो रिटार्ड कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो रही है, 0। ठीक, अब जरा एरिया की बात करते हैं। तो अब इसका जो मोशन होगा ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करेगा, फिर उसके बाद रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करता जाएगा, फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद फिर वो वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, उसके बाद रिटार्ड करते करते फिर से वो रेस्ट में आ जाएगा। यानी ये कुछ इस तरह का मोशन होगा इसका, कहीं एक जगह से यू टर्न लेके वो आएगा। अब जब यू टर्न ले लेता है पार्टिकल, मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है और पार्टिकल कहीं से यू टर्न ले रहा है, तो इस केस में आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना होगा और डिस्टेंस पूरी पाथ लेंथ है। ठीक, अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। एरिया अंडर कर्व, तो एक तो एरिया ये हो गया, इसको हम पॉजिटिव एरिया कहते हैं। एक एरिया ये हो गया, इसको हम नेगेटिव एरिया कहते हैं। ठीक, ये टाइम एक्सिस के नीचे है इसलिए ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया। इस एरिया को नाम अगर दें हम A1 और इस एरिया को नाम दें अगर हम A2। ठीक है, A1 है इस एरिया का मैग्नीट्यूड और A2 है इस एरिया का मैग्नीट्यूड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A1 ये ऊपर वाले एरिया का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है A1 और नीचे वाले एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो है A2। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझ लो आप ढंग से। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा A1 माइनस A2 प्लस A1 माइनस A2। जो पॉजिटिव एरिया है उसको पॉजिटिव लिखा है, जो नेगेटिव एरिया है उसको नेगेटिव लिखा है। इससे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस सिंपली एरिया के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर दो आप, A1 प्लस A2 सब कुछ पॉजिटिव मान के, तो वहाँ से क्या निकलेगी, वहाँ से निकलेगी डिस्टेंस। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एरिया है ये बताता है कि पार्टिकल यहाँ से लेकर पॉजिटिव साइड में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है। ये जो नेगेटिव एरिया है ये बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसमें से ये माइनस ही करना पड़ेगा। अगर ये A1 होता है, ये क्या होता है A2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 माइनस A2, और नेट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस A2। ठीक है, तो VT ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। VT ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है क्योंकि इससे आप एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर सकते हो, इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। इसकी स्लोप आपको एक्सेलेरेशन देती है और इसका एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देता है। अगर आप पॉजिटिव को ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मान के ऐड करते हो तो वहाँ से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और सब कुछ पॉजिटिव मान के ऐड कर देते हो तो वहाँ से क्या आता है, डिस्टेंस। क्लियर है ये। अब जरा चलते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। थर्ड ग्राफ है आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, तो मैंने एक सिंपल सा एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। इसकी वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो फिर से हम वो दो चीज़ें देखेंगे, एक तो हम एरिया अंडर कर्व देखेंगे और इसकी स्लोप देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप। तो AT ग्राफ की स्लोप क्या होगी,
स्लोप होगी डी ए बाई डी टी। जैसे वाई एक्स ग्राफ की स्लोप जो होती है डी वाई ओवर डी एक्स, वैसे ही ए टी ग्राफ की स्लोप क्या होगी डी ए बाई डी टी। ये क्या है, ये बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, दैट इज वेलोसिटी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सलरेशन। एंड हियर इट इज डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन। पोजीशन जिस रेट से चेंज होती है उसको वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हो सकता है एक्सेलरेशन भी किसी रेट से चेंज हो रहा हो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है एक्सेलरेशन भी किसी रेट से क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो ये कोई हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया, आप चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ जगह कुछ बुक्स में इसको जर्क कहते हैं, जर्क, ठीक है। ये हमारे यूज़ में नहीं आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल भी होगा तो भी हम उसको कुछ नाम नहीं देते हैं, हम बस ये कह देते हैं एक्सेलरेशन वेरिएबल है और उसका जो रेट है चेंज होने का, जैसे मान लिया किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आपको दिया है 2t², अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स t। तो ये जो 4 टाइम्स t है इसी को हम बोलेंगे क्या, जर्क, ठीक। ये हमारे यूज़ में नहीं आएगा तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जरा बात करते हैं एरिया, एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा, ठीक है। तो एरिया अगर हम निकालें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ए डी टी, ये होगा एरिया इसका, ठीक है। ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, अगर आप वैसे अंदाज़ा लगाना चाहो तो वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो यूनिट आ रही है वो आ रही है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो इसको जो एरिया अंडर कर्व जो दे रहा है वो कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड दे रहा होगा, जरा देखते हैं क्या देगा ये। तो जो एरिया आपका आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ए डी टी, ठीक। ए की जगह हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो डी वी बाई डी टी के बराबर होता है। इंटू डी टी, ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन डी वी। इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो डी वी का इंटीग्रेशन v आएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू। इसका मतलब एरिया वर्सेस टाइम ग्राफ का, सॉरी, इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपको टोटल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं 3 चीज़ें वो अभी तक हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा एक्स-टी ग्राफ, एक्स-टी ग्राफ का एरिया, एरिया अगर आपको भूल जाओ तो तुरंत दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू टी, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड कोई डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, तो इसका एरिया हमारे काम का नहीं है। स्लोप में सिंपली क्या कर दो, डी एक्स बाई डी टी, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन टी, तो स्लोप क्या देगी आपको, वेलोसिटी, ठीक। दूसरा ग्राफ हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका एरिया आपको क्या देगा, एरिया में हमें बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट भी देता है और डिस्टेंस भी देता है, ठीक है। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव मान के ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और दोनों एरिया को पॉजिटिव मान के ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर, ठीक है। तो एरिया आपको क्लियर हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट भी देता है और डिस्टेंस भी देता है, ठीक। इसकी स्लोप क्या देती है, स्लोप सिंपली डी वी बाई डी टी, जैसे इसकी स्लोप थी डी एक्स बाई डी टी, वैसे इसकी स्लोप हो जाएगी डी वी बाई डी टी, और वो क्या होता है, वो होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक। तीसरा ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका एरिया एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो किसकी यूनिट आएगी, वेलोसिटी की, तो इसका एरिया जो देता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू आया था, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसकी स्लोप क्या देगी आपको, स्लोप होती है डी ए बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, उसको हम जर्क भी कहते हैं, लेकिन वो
कोई ज़्यादा यूज़फुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? तो वो हमारे काम की नहीं है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि उसका एरिया भी आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दे रहा है और उसकी स्लोप आपको क्या दे रही है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपके पास है ही। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, और वेलोसिटी तो आपको दी ही हुई है। क्लियर?